Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टेक्ला स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो लास्ट के 4 वीडियोज में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है पहले वो समझते हैं। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि टेक्ला स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और वो आपके करियर को कैसे बूस्ट दे सकता है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम लोग टेक्ला स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज 11 में। और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग इन्वायरमेंट्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने ग्रिड लाइन के साथ काम करना सीखा, वर्क प्लेन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना और मेजर टूल के बारे में जाना। आज की वीडियो में क्या है खास, चलिए उसके लिए ले चलता हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे और इंटरफेस को समझते हुए अगर हम लोग को और भी कुछ नया सीखने को मिलता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ये होता है स्टील का, दूसरा होता है हमारे पास कंक्रीट का ऑप्शन। तो अगर आपको स्टील डिटेलिंग करनी है तो आप स्टील में जाएंगे, कंक्रीट डिटेलिंग करनी है तो कंक्रीट में जाएंगे। हम लोग बेसिकली अपने पूरे कोर्स में स्टील डिटेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग स्टील डिटेलिंग पे फोकस करेंगे। कंक्रीट का इसमें से हम लोग बस फुटिंग यूज करने वाले हैं, अगर आगे जाके यूज करते हैं तो जब हम लोग को बेस प्लेट और इसके थ्रू कॉलम और फुटिंग को जोड़ना होगा। ओके, तो यहाँ पे फुटिंग के लिए आपके पास पैड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग वगैरह सबका ऑप्शन होता है, तो हम लोग पैड फुटिंग का यूज करके यहाँ पे अपना काम करेंगे। बाय द वे, हमारा मोस्टली जो फोकस होगा वो होगा स्टील पे। ओके, देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऊपर होता है टाइटल बार, यहाँ पे आपको आपके सॉफ्टवेयर का नाम दिया होता है, उसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। आप अगर प्रोफेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं तो प्रोफेशनल वर्जन लिखा रहेगा। अगर आप एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहाँ एजुकेशनल वर्जन लिखा होगा। देन आपका आ जाता है कि कहाँ पे आपका मॉडल सेव होने वाला है, उसका पूरा फाइल का पाथ यहाँ पे लिखा रहता है। देन आ जाता है फाइनली आपका नाम और उसके बाद रहता है व्यू। तो ये व्यू जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप किस व्यू में काम कर रहे हो। तो मैं पहले अभी यहाँ पे और कोई व्यू क्रिएट नहीं किया है मैंने, तो व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आगे जाके हम लोग सीखेंगे। अभी आते हैं कि देन हमारे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, जहां से आप फाइल को सेव कर सकते हो। आपको कंट्रोल एस के थ्रू भी आप अपने फाइल को सेव कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो। देन आपके पास अंडू और रीडू का ऑप्शन होता है, इसको आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से भी कर सकते हो। हिस्ट्री को अंडू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यूज जो करते हैं वो है हमारा अंडू और रीडू का। देन आ जाता है आपके पास यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आता है। इस यहाँ जो 3 लाइंस लिखे हुए हैं वही हमारे फाइल है। यहाँ पे फाइल में आने के बाद अगर आपको न्यू फाइल ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप टेक्ला स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, तो उसी तरीके का काम आप टेक्ला स्ट्रक्चर्स में अंदर आने के बाद भी कर सकते हो, यानी कि फाइल को ओपन करना। उसके बाद अगर आपको फाइल को किसी दूसरे नाम के साथ सेव करना है तो आप यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगर आप इसी में सेव एज में दूसरा ऑप्शन सेव एंड क्रिएट अ बैकअप कॉपी, जो अगर आप अपना इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और बाकी लोगों को भी ये कुछ भेजना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आप सेम फाइल को सेव करोगे लेकिन एक डिफरेंट नाम के साथ एक डिफरेंट लोकेशन पे। तो ये आप करना चाहें तो यहाँ भी प्रोविजन मिलता है। ये डेफिनेटली उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमारा ऑटोकैड में काम होता है। देन आ जाता है आपके पास फोर्थ ऑप्शन, सेव एज मॉडल टेम्पलेट। ओके, तो इसको आप अगर मॉडल टेम्पलेट की तरह यूज करना चाहते हो तो वो भी सेव किया जा सकता है। मॉडल टेम्पलेट वगैरह क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में कभी बात करेंगे। ओके, तो आपको बस क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मैं टेक्ला स्ट्रक्चर से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा यानी कि ओम शिव राजा बाबू का ये वादा है कि सिविल राजा के चैनल पे आपको टेक्ला स्ट्रक्चर्स की कॉन्टिन्यूस वीडियोज अगले 1-2 महीने तक मिलती रहेंगी। ओके, एंड मैं ट्राई करूंगा कि मुझे मेरा टाइम अलाउ करे कि यहाँ पे आपको कंप्लीट जो डिटेलिंग की सॉफ्टवेयर एक्सप्लोरेशन है वो हो जाए। हाँ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इट्स 8433248864। ओके, अब आ जाते हैं, अगर आप मॉडल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके पास प्रिंट ड्राइंग का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैंने कोई ड्राइंग जनरेट नहीं किया है, लेकिन हम लोग जब ड्राइंग जनरेट करने लगेंगे तो डॉक्यूमेंट मैनेजर ओपन होता है, वहां से जाके हम लोग ड्राइंग को प्रिंट करते हैं। ओके, तो ये सब आगे की बातें हैं। उसके बाद प्रिंटिंग में आपके पास एक और ऑप्शन है प्रिंटिंग रिपोर्ट्स का। तो अगर आप कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो आपको यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे किया जाता है वो मैं आगे वाली आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर आप मॉडल फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप दूसरे मॉडल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से मॉडल पे काम किया हुआ है।
ओके, देन आ जाता है आपके पास, अगर आपको इंपोर्ट करना है, सपोज आप यहाँ से लाइक टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में कुछ वहाँ पे डिजाइन करते हैं और वहां से आप अपने मॉडल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर वाले ऑप्शन से जाके डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कैड ड्राइंग को इंपोर्ट करना है, डीडब्ल्यूजी या फिर डीएक्सएफ फाइल्स को इंपोर्ट करना हो, या एफईएम फाइल्स या ASC2 को इंपोर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह भी इंपोर्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई रेफरेंस मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट करना हो या कुछ अलग अलग यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो आप वो सारी चीजें भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो टेक्ला स्ट्रक्चर जो है स्टील डिटेलिंग के मामले में काफी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है। आपको इसका एजुकेशनल लाइसेंस आराम से ट्रिम्बल के वेबसाइट में मिल जाएगा 365 डेज की वैलिडिटी के साथ। उसके बाद आपको इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। ओके, देन आ जाता है कि हम लोग को अगर कोई फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी हो तो एक्सपोर्ट हम किस तरीके से करते हैं। आईएफसी जो होता है ये हमारा यूनिवर्सल वर्जन होता है, ये हर सॉफ्टवेयर में ओपन होता है। तो अगर आपको किसी को देना हो ये फाइल, तो आप इसको आईएफसी वर्जन में देंगे तो यूनिवर्सल वर्जन में काम कर जाता है। कैड ड्राइंग इसकी निकालनी हो या फिर आप इसका 3D में डीडब्ल्यूजी या डीएक्सएफ फाइल निकालना चाहते हो, 3D ड्राइंग निकालना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसको आप स्केचअप में एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में इसकी डिटेल्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में एनालिसिस मॉडल के थ्रू इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। देन टेक्ला का एक और है टेक्ला पावर फैब, वो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। देन आपको शेयरिंग करनी हो अपने फाइल की, तो वहां पे आपको देखना हो कि ये जो है सिंगल यूजर मॉडल है और ये अभी शेयर नहीं किया गया है। यहाँ पे ऑल क्लियरली ये लिख दिया गया है। अगर आप इनिशियली जब अपना फाइल बनाते हो वहाँ पे मल्टी यूजर मॉडल को चूज करोगे तो वहां पे आपको दिखाएगा कि मल्टी यूजर मॉडल है, और वहां पे एक ही साथ में 2 लोग या 3 लोग या उससे भी ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको शेयरिंग में अगर कुछ सेटिंग्स करनी हो तो आप शेयरिंग के सेटिंग्स को ओपन करके यहाँ से अलग अलग चीजों को कर सकते हैं कि इस फाइल में आपको क्या नहीं शेयर करना है, क्या शेयर करना है, सब कुछ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देन आ जाता है आपके पास, अगर आपके साथ किसी ने मॉडल ऑलरेडी शेयर किया है तो उस मॉडल को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। हालांकि ये काम आपको जब टेक्ला को ओपन करते हैं तब भी आपको ये ऑप्शन मिलता है कि शेयर मॉडल का एक अलग से प्रोफाइल ओपन होकर आता है, वहां से भी मॉडल को शेयर्ड मॉडल को ओपन किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आपने स्टार्ट कर दिया है न्यू फाइल को तो आप यहाँ से भी आके काम कर सकते हो। उसके बाद इसको अगर एक मल्टी यूजर मॉडल की तरह आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली जब ये फाइल बनाया गया था तो एक सिंगल यूजर मॉडल की तरह इसको बनाया गया था। अगर आप इसको मल्टी यूजर मॉडल की तरह यूज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। देन आ जाता है ट्रिम्बल कनेक्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिम्बल कनेक्ट में अपनी आईडी बना चुके हो और वहां से अपना आपको बेसिकली आईडी बनानी ही पड़ेगी अगर आपको ये टिकला जेन्युइन प्लेस से इंस्टॉल करना है तो वहां से डाउनलोड करने के लिए आपको पहले आईडी बनानी पड़ती है। देन आपके पास आता है प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नंबर दे सकते हो कि ड्राइंग प्रोजेक्ट नंबर आपका क्या है, आप प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बिल्डर कौन है, आपका ऑब्जेक्ट कौन है, यानी कि आप किस क्लाइंट के लिए इसको करना चाहते हो। उसके बाद आपका डिजाइनर कौन है, इसका लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट का एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो, लाइक द पोस्टल बॉक्स। देन आपका सिटी, रीजन, पोस्टल कोड, कंट्री, स्टार्ट डेट, एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड डेट आपको देने से अच्छा रहता है क्योंकि आपके पास एक प्रोजेक्ट का ट्रैक होता है कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितना दिन लगाया है। उसके बाद अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन देना हो या डिस्क्रिप्शन देना हो तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ से दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर सेट कर सकते हो। और फाइनली जब आप ये प्रोजेक्ट किसी का शेयर कर दोगे या फिर खुद भी खोलोगे तो ये सारे डिटेल्स आपके पास रहे। ओके, तो इससे क्या होता है, प्रोफेशनल काम में काफी इजी हो जाता है। देन आ जाता है कि आपके पास सेटिंग्स में ऑप्शंस है यहाँ पे, तो ऑप्शंस पे क्लिक करके आप वेरियस ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर क्लास चेक करना हुआ, क्लास चेक का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका कंपोनेंट, ड्राइंग डायमेंशंस, जनरल सेटिंग्स तो आपको देख ही रहे हैं कि आपको हर आपका जो मॉडल है वो ऑटो सेव हो जाए हर 15 मिनट में। तो 15 मिनट काफी लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, तो मैं अपने मॉडल को 5 मिनट्स में कर रहा हूँ, ठीक है। ऑटो सेव आफ्टर क्रिएटिंग एवरी 15 ड्राइंग्स। ओके, तो 15 ड्राइंग्स बनाई या फिर इसको तो हम लोग 5 ड्राइंग्स में कर सकते हैं। देन आ जाता है आपका कि लोड मॉडलिंग, अगर आपको कुछ मॉडलिंग में लोड करना हो वगैरह तो ये सब कुछ कर सकते हैं। इसको हम अप्लाई कर देते हैं और
यहाँ पे आ जाते हैं, नंबरिंग देना हो, ओरिएंटेशन मार्क्स देना हो, रिवार्ड सेट्स वगैरह का क्लियर करना हो, या फिर यूनिट्स को यहाँ पे चेंज करना हो तो आप यूनिट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि इनिशियली जब आप मॉडल को ओपन करोगे तो डिफॉल्ट यूनिट होता है आपका में। अगर मान लीजिए आप फिटिंग चीज में काम करो या फिर आप यूके में के बेसिस पे काम करो तो आपको यूनिट्स को यहाँ पे से थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अभी मैं इसको अप्लाई करने के बाद ओके कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जो भी मेरी चीजें हैं वो सब कुछ सेव हो सके। स्टैंडर्ड्स के अलावा भी यहाँ पे यूरो कोड है, यूरो कोड यूके है। ओके, देन क्योंकि ये यूके मॉडल ही ओपन किया है मैंने, इसका जो इन्वायरमेंट सेट किया था मैंने इनिशियली वो मेरा यूके का इन्वायरमेंट। ओके, देन आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम हम लोग का कैटलॉग्स। ठीक है, तो आप कैटलॉग्स में देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट कैटलॉग्स बने हुए हैं, जैसे प्रोफाइल के कैटलॉग्स है। प्रोफाइल में बेसिकली आपका क्या होता है कि मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपका साइज कितना है, लेंथ कितना है, डेप्थ कितना है, ये सारा कुछ यहाँ पे प्रोफाइल कैटलॉग में होता है। और यहाँ पे आपको हर एक मेंबर्स के अलग अलग प्रोफाइल देखने को मिलेंगे। उन प्रोफाइल्स में आप कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह चेंज करना चाहते हो या फिर अपना कोई नया प्रोफाइल यहाँ पे लाइक सेव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन आपको टेक्ला में मिल जाता है। देन आ जाता है आपके पास लाइक कैटलॉग में डिफाइन प्रोफाइल को। तो आपको अगर कोई यहाँ पे लाइक डिफाइन क्रॉस सेक्शन इन स्केच एडिटर, उसके बाद डिफाइन क्रॉस सेक्शन यूजिंग पॉलीगॉन प्लेट्स, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रोफाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि टेक्ला में जितने आपके प्रोफाइल्स इनबिल्ट है, यानी कि आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि टेक्ला की एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, वहां से आप जितने भी चीजों को चाहते हैं वहां से डायरेक्टली यूज हो जाता है, तो प्रोफाइल डिफाइन करना तो कम ही पड़ता है। उसके बाद आ जाता है मटेरियल कैटलॉग में, जहाँ के आपको डिफरेंट मटेरियल्स का यहाँ पे प्रोफाइल सेट करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे स्टील की इतने सारे प्रोफाइल्स है, देन आपके पास कंक्रीट का प्रोफाइल्स है, तो ये सब यूके कोड के हिसाब से आपको दिख रहा होगा। तो मे भी इंडियन कोड में ये थोड़े से नाम अटपटे लग रहे होंगे। जब आप इंडियन कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे या फिर इन्वायरमेंट को इंडियन चूज कर लेंगे तो आपके पास जो नाम निकल के आएंगे वो सब आपको थोड़े रिलेटेबल लगेंगे। ओके, अगर आपने यूके कोड पे काम नहीं किया है तो, अगर काम किया है तो डेट इज वेल एंड ओके। देन आ जाता है कि आपके पास बोल्ट का भी एक प्रॉपर कैटलॉग बना होता है कि बोल्ट का कितना साइज होगा क्या नहीं होगा। तो वो सारा बोल्ट का कैटेगरी यहाँ से आपको उसमें से किसी की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करके उसे अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको नया कुछ करना है तो उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर एक डिफरेंट प्रॉपर्टी आप डिफाइन करते हो तो वहां पे उसको ऐड भी किया जा सकता है। ओके, देन आ जाता है हमारे पास लाइक बोल्ट असेंबली कैटलॉग। तो ये भी एक बोल्ट असेंबली जो हमारा बहुत ही काम का चीज है। जब हम लोग आगे जाके कनेक्शंस पे बात करेंगे तो बोल्ट असेंबली हमारे लिए काफी ज्यादा काम आने वाले है। तो इसके पास भी अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो कैटलॉग में तो वो भी किया जा सकता है। अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन से कैटलॉग्स अवेलेबल है तो उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। देन आपके पास आ जाता है शेप कैटलॉग। तो कुछ कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड शेप्स रहते हैं, स्टील के मैक्सिमम आपके प्री डिफाइंड जो शेप्स हैं वो काम कर जाते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो अब आ गया लाइक आरसीसी में, तो वहां पे हम लोग को मे बी इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वहां पे कुछ कुछ क्रिएट भी करना पड़ जाता है। ओके, तो रिबार कैटलॉग हम लोग को चेंज करना पड़ जाता है। उसके बाद ऑटो कनेक्शन में जो सेटिंग्स लगानी है आपको कि यहाँ पे ऑटो कनेक्शन में क्या क्या चीजें लगेंगी, जैसे कि फिन प्लेट में क्या होगा, इन प्लेट में क्या होगा, क्लिप एंगल्स में क्या होगा, इसमें से क्या चीजें आपको चेक करनी है अनचेक करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ओके, देन आ जाता है कैटलॉग्स को तो हम लोगों ने आई गेस कंप्लीटली एक्सप्लोर कर लिया। एक ऑटो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है तो उसको ऑटो डिफॉल्ट पे ही रहने देते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। देन आ जाता है एडिटर का काम। जब आप ड्राइंग बना देते हो ना तो आप ड्राइंग का लेआउट एडिटर पहले बनाते हो, ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट एडिटर होता है, सिंबल एडिटर होता है, क्योंकि आपको फाइनली जो ड्राइंग देनी होती है वहां पे आपको लाइक ड्राइंग को प्रॉपर जनरेट करना है, उसके टेम्पलेट्स को जनरेट करना है, उसमें सिंबल्स को जनरेट करना है, तो काफी कुछ यहाँ पे बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उन सारे सिंबल्स को लाइक आप एडिट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ओके, देन आ जाता है आपके पास एडिटर में ही रिवार्ड शेप मैनेजर जो कि आरसीसी में काफी ज्यादा यूज होता है। उसके बाद पैटर्न लाइनिंग एडिटर। देन आ जाता है आपके पास लॉग्स की, आपको अपना क्लास चेक का हिस्ट्री लॉग चेक करना है। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो तो उसका एक प्रॉपर लॉग बन के आता है, उसी तरह से जैसे हमारे विंडोज में लॉग्स बनते हैं। आपने देखा होगा कि विंडोज में लॉग बनते हैं जो कैश फाइल वगैरह बनते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि बेसिकली हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट होती है। ओके, तो जैसे कि सेशन का हिस्ट्री का लॉग होगा, नंबरिंग हिस्ट्री का लॉग होगा, तो क्लास चेक का तो लॉग आप नहीं है, सेशन हिस्ट्री का लॉग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि वो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है।
तो आपको देख रहा हो कि यहाँ पर कंप्लीट लॉग जो है वो बना हुआ है। ओके, लॉग्स का मतलब कुछ नहीं होता है, हिंदी में समझिएगा तो क्लियर भाषा में खाता का किताब होता है, वहां पे हर चीज लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको कैसे देखना है, डिफॉल्ट एप्लीकेशंस में देखना है या फिर टेक्ला स्ट्रक्चर्स लॉग व्यूअर में देखना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डायग्नोज एंड रिपेयर में मान लीजिए आपके लाइक कुछ मॉडल में डायग्नोसिस करना हो या फिर मॉडल को रिपेयर करना हो, तो ये सारी चीजें यहाँ से की जाती है। ये आपका बहुत ज्यादा काम की अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हेल्प सेंटर तो आपके पास रहता ही है, हेल्प कर सकते हैं। हेल्प सेंटर से आप जाके किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में हेल्प ले सकते हैं। टेक्ला यूजर असिस्टेंस में जाके आप किसी भी कमांड को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे जाके आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपको एक कंप्लीट गाइड देगा। ओके, आपके प्रोडक्ट की गाइड, सपोर्ट गाइड से रिलीज नोट जो है, टेक्ला से रिलेटेड वीडियोज हैं या फिर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। आप एक एक करके इन सारे जो एक लाइक कमांड्स है उसको चाहो तो एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सटेंड का ऑप्शन। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे कीबोर्ड के शॉर्टकट पे मैंने क्लिक कर दिया था, तो वो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को आई गेस ये शो करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये आपको लेके जाएगा एक वेब पेज के ऊपर, जहाँ के आपको जाके अपने प्रोफाइल टाइप को चूज कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे एजुकेशनल प्रोफाइल है, तो आप कौन से यहाँ पे स्टूडेंट है, एजुकेटर है, यहाँ से आप वो सब कुछ चूज कर सकते हो। सपोज आप स्टूडेंट होंगे तो आप स्टूडेंट चूज कर लेंगे, आपका डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग होगा, आपका जो भी लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे तो आपको वहां पे जाके ये सारी डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल मुझे इसका कोई काम नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ, आप अपने फ्री टाइम में जाके इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास टेक्ला स्ट्रक्चर्स में बाहर जाना हो तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ जाता है, या फिर आप क्लिक ऑन एग्जिट टेक्ला स्ट्रक्चर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास टेक्ला का एक प्रॉपर वेयर हाउस होता है, उसका एक्सटेंशन मैनेजर होता है, माइग्रेट एक्सटेंशन होता है। तो जैसे कि आपका स्केचअप में स्केचअप का वेयर हाउस होता है, उसी तरीके से टेक्ला में टेक्ला का वेयर हाउस है। इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया कि टेक्ला की अपनी लाइब्रेरी होती है, वहां से जाके आप बहुत सारे कंटेंट को सर्च कर सकते हो। मान लो कि वैसा आपको कोई कंटेंट है जो आपके काम का है लेकिन यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे टेक्ला के वेयर हाउस में आके उस कंटेंट के बारे में सर्च कर सकते हो। कुछ जो जो नए नए लाइक यहाँ पे यूज हुए हैं, जैसे कि अ, आपका मल्टी कन्वर्टर हो गया, पब्लिश, ये सब है, ये सब भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास वेल्डिंग टूल्स हो गए, ये सब आपके बेसिकली टेक्ला वेयर हाउस से मिलने वाले एलिमेंट्स है जो कि आपके प्रोजेक्ट में काफी हेल्प करने वाले हैं आपको। ओके, तो आई गेस हम लोगों ने आज का जो सेशन है इसमें फाइल मेन्यू को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं रिबन, जिसमें हम लोग मूव करना चाहें तो अपने माउस के स्क्रॉल बटन से भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्लीटली वो स्क्रॉल होने लगता है, तो आपको बस रिबन के नीचे वाले में आना है और एक्सप्लोर करना है। तो ये सारे कमांड्स जो भी हम लोग के काम के हैं उसको एक एक करके हम लोग आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोज में, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब कुछ बताने बैठा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये एक्सप्लोर करने का काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के सेशन में हम लोग ने क्या एक्सप्लोर किया, हम लोगों ने फाइल कमांड को एक्सप्लोर किया, जहाँ के हम लोगों ने जाने की न्यू फाइल को कैसे करना है, ओपन कैसे करना है एग्जिस्टिंग फाइल्स को, उसके बाद सेव करने के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रिंटिंग के क्या डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद मॉडल फोल्डर को ओपन करना है ताकि हम लोग मॉडल को लाइक सर्च कर सके, जो भी हमारे जितने भी मॉडल पे हम लोगों ने काम किया वो सब कुछ हम लोग को मॉडल फोल्डर में मिल जाता है। इंपोर्ट करने पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या यहाँ पे टेक्ला में इंपोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किस किस फॉर्मेट में किया जा सकता है, शेयरिंग करना हो अपने किसी फ्रेंड या कलीग के साथ तो कैसे करेंगे। और शेयर करने से याद आया कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे या फिर अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है उस पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो हमारा वीडियो है वो रीच आउट कर सके। और अगर आपको अपने टेक्ला मॉडल को शेयर करना है तो टेक्ला ने आपको शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके गाइज, सो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। देन आपके पास ट्रिम्बल पे कनेक्ट होना है तो कनेक्ट होने का ऑप्शन तो है ही, लेकिन अगर आपको सिविल राजा से कनेक्ट होना है तो इसके लिए दो रास्ते हैं आपके पास। पहला है कि आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। दूसरा है कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस नंबर पे क्लिक कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और मुझसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8433248864, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि टिकला की तरह आपको सिविल राजा भी काफी कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस दे रहा है। और मैं वीडियोज में अगर थोड़ा बहुत रेगुलर नहीं रह रहा हूँ तो वो इस कारण नहीं रह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी काम है। जैसे कि आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन का काम मैं करता हूँ अपनी बिल्डिंग कंसल्टेंसी के अंदर। मेरा जो सिविल राजा ब्रांड है वो हमारा आर्किटेक्चरल प्लानिंग्स के लिए है। उसके बाद जो
हमारे पास कंप्लीट बिल्डिंग का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको बिल्डिंग का एस्टिमेट करवाना हो या फिर अप्रूवल ड्राइंग बनवानी हो या फिर आपको बिल्डिंग का 3D बनवाना हो, प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल के लेआउट्स बनवाने हो, ये सारे काम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिविल राजा आपको फुल ट्राई करता है कि आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए आपकी रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग के। ओके, चलिए अब इसको क्लोजर दे देते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट बचता है कि प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सेटिंग्स है, सेटिंग्स को हम लोग और अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं बताया है, क्योंकि आपको जब मैं रिबन्स के बारे में बताऊंगा तो रिबन के साइज में कैसे चेंजेस करते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। ये ऑप्शन भी आपके काफी काम आने वाले हैं। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह के लिए मैं आपको एक दिन एक पूरा सेशन लूंगा जिसमें सारे कीबोर्ड ऑप्शंस को मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा आपको। मेरे पास उसका पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उस पीडीएफ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको पीडीएफ अवेलेबल भी करवा दी जाएगी। देन आपके पास कैटलॉग होता है, एडिटर होता है, लॉग्स होते हैं। उसके बाद मॉडल को डायग्नोज या रिपेयर करना हो या फिर आपको टेक्ला की ऑफिशियल वेबसाइट से कोई हेल्प चाहिए तो वहां से आपको मिल सकता है। देन आपको टेक्ला को एक्सट्रैक्चर पे एग्जिट करना है तो यहाँ से करिए। मेरा तो सिंपल सा काम होता है भाई कि यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है, क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करो और खत्म करो। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, किसी नए मतलब एलिमेंट को जो कि हम लोग टेक्ला में ही एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू गाइस।